हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज हम उस घटना के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं जहां एक आईफोन के चक्कर में पूरे परिवार समाप्त हो गया। पिछले एक आध दिनों में ढेर सारे रील्स अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे हैं। शायद आप लोगों ने भी उस रील्स वीडियो के बारे में सुना होगा या देखा ज़रूर होगा। मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र संभाजी नगर की उस घटना के बारे में जहाँ पर एक 18 वर्ष का बच्चा, 18 वर्ष का लड़का कुणाल और उसके पिताजी और उसकी माँ, उसकी आईफोन की जिद ने इस पूरे परिवार की जीवन लीला समाप्त कर दी। शायद आज के युवाओं कहीं ना कहीं ये हर घर की समस्या है। बच्चे बाइक के लिए जिद करते हैं, बच्चे साइकिल के लिए जिद करते हैं, बच्चे मोबाइल फ़ोन के लिए जिद करते हैं। शायद यही जिद उस 18 वर्षीय कुणाल की रही होगी कि मुझे आईफोन चाहिए। उसने पिताजी के सामने उनके पिताजी जो ड्राइवर थे मुरलीधर, उनके सामने ये करने रखी कि मुझे आईफोन चाहिए। उनके पिताजी ने दिलाने से मना कर दिया। शायद पेरेंट्स के पास पैसे हो या ना हो ये सेकेंडरी चीज़ है, बट पेरेंट्स एक बार ज़रूर सोचते हैं कि बच्चों के लिए यदि बेहतर हो तो वो ज़रूर दिलाते हैं, चाहे उनके पास वो लेवल हो या ना हो, उनकी औकात में हो या ना हो। ठीक है, तो उन्हें लगा कि बच्चों को नहीं दिलाना चाहिए। तो इस मैटर में आईफोन को लेकर के कुणाल और उनके पिताजी में बहस हुई, झगड़ा हुआ और फिर ये बातें आगे बढ़ी। शायद कुणाल को ये लग रहा होगा कि पिताजी के पास पैसे हैं, वो दिलाना नहीं चाह रहे हैं। पिताजी के पास पैसे हैं, वो दिलाना नहीं चाह रहे हैं। अगले दिन उसने पास की ही पहाड़ी, ऊंची पहाड़ी जिसके नीचे 100 फीट की खाई थी, वहाँ पर वो जा कर के खड़ा हो गया और कहा कि मैं यहाँ से छलांग लगा दूंगा। ये घटना कुछ ही क्षणों में पूरे इलाके में फैल गई। हजारों सैकड़ों लोग जुट गए वहाँ पर। पुलिस आ गई, दमकल की गाड़ियां आ गई, रेस्क्यू करने वाले टीम आ गई और ये घटना के बारे में उनके पिताजी और माँ को भी पता चला। उनके पिताजी और माँ भी वहाँ पर दौड़े आए, भला कैसे ना आते। पिताजी ने भी मिन्नतें की, माँ ने भी मिन्नतें की, रोई गिड़गिड़ाई, पैर पकड़े, यहाँ तक कि माँ ने ये कहा कि बेटा मैं तुम्हारे लिए ये मंगलसूत्र तोड़ के फेंक दे रहा हूँ, अपने पति को छोड़ दूंगी। बट उस बच्चे के सर पर तो शायद एक अलग ही जिद सवार थी। शायद अब क्या ही बोला जाए। पिताजी ने भी रिक्वेस्ट की और इसी क्षण एक ऐसा चीज़ हुआ जिसने इस परिवार को समाप्त कर दिया। पिताजी ने कुणाल को पकड़ने की कोशिश की और स्लिप करके वो दोनों उस गहरी खाई में, जो सैकड़ों फीट की खाई थी, वो वहाँ पर गिर गए। और यह देख करके उनकी माँ से भी ना रहा गया और उसने भी छलांग लगा दी। प्यारे साथियों, इस एक आईफोन की जिद ने उस कुणाल की एक छोटी सी गलती, भूल या जिद, जो भी आप उसको कह लें, उसने उस पूरे परिवार की जीवन लीला समाप्त कर दी। प्यारे साथियों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। क्या मिला आपको? आप जो इन चीज़ों की जिद करते हैं अपने माँ बाप से, क्या मिलेगा? एक्चुअली जो भी यंगस्टर्स हैं, जो भी जेन जी हैं, यू टोटली चेंज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। आपके मन में जो सफलता का डेफिनेशन है वो आपने बदल डाला है। आप सोचते हैं कि महंगी गाड़ियाँ हो पास में, महंगे मोबाइल फ़ोन हो, आईफोन हो, ब्रांडेड जूते कपड़े हों, आपको लगता है यही तो हमारी सफलता है। बच्चे जो साथी हैं, युवा साथी, इस डिजिटल और एआई के टाइम में चंद लाइक सब्सक्राइबर्स को ही अपनी दुनिया समझ बैठे हैं। दिन भर मोबाइल और गेम्स के चक्कर में डूबे रहते हैं। क्या मिलेगा दोस्त? क्या ये सक्सेस है? क्या यही आपकी सफलता है? क्या ये लाइफ है? क्या ये सुकून देगी आपको? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सफलता क्या है? आप
100 रुपये ही कमा रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, परिवार के मिलकर के साथ बैठ रहे हैं, परिवार के साथ खाना खा रहे हैं और फिर सुकून की नींद सो रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड सक्सेस। क्या मिला? और यार यदि आपको इतना ही मोबाइल खरीदना हो, इतना ही बाइक खरीदना हो, जाओ यार मजदूरी करो, कमाओ और फिर खरीद के दिखाओ, तब देखेंगे आपका औकात, तब देखेंगे आपका औकात। यार कभी घर जाइए, एक बार माता पिता के चेहरे को गौर से देखिए, उनके कपड़ों को देखिए। वो अपने नहीं खरीदते, आपको देते हैं। दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट फैसिलिटी। वो अपने तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं आपको हर सुख सुविधा, हर फैसिलिटी देने का। आप ये क्यों नहीं समझते? वो माता पिता हैं मेरे भाई, वो आपको आपसे बेहतर जानते हैं, समझते हैं और आपके फ्यूचर के लिए बेहतर करने के लिए तैयार रहते हैं। जब आपको मोबाइल की ज़रूरत होगी वो खुद ला करके देंगे, जब आपको गाड़ी की ज़रूरत होगी वो खुद ला करके देंगे। एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने माता पिता के हालात को समझिए, उनकी मजबूरी को समझिए, उनका सम्मान करिए और कभी किन्हीं चीज़ों के लिए जिद ना करिए। यदि उनको हालात अलाउ करेगा आपको देने के लिए तो वो बेहतर रूप से आपको दे पाएंगे। और फाइनली एक चीज़, मृत्यु, सुसाइड या अपने जीवन को समाप्त करना ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। जिंदा रहे, जिंदगी रही तो मेहनत करके कमा लेंगे, नया खरीद लेंगे। अपने आप को खत्म करना, अपने आप को समाप्त करना किसी भी समस्या का हल नहीं है। हम फिर से अगले नए वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।